पापा आप? देखा अभी तक तुम जाग रहे हो तो सोचा चलो इकट्ठे कॉफी पीते हैं। इतनी रात गए, कॉफी किसने बनाई? आपने? भाई बहुत अच्छी तो नहीं बनी होगी, मेरा मन रखने के लिए पी लेना। नहीं, बहुत अच्छी है। शुक्र है, किसी बहाने तुम्हारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट तो आई। बेटा मैं जानता हूं वेदिका को तुम भुला नहीं पाओगे, लेकिन क्या करें, जाने वाले लौट कर तो नहीं आते ना, सब्र करना पड़ता है। इतने महीने हो गए हैं वेदिका को गुजरे हुए। एक आरती है जिसके साथ तुम रिलैक्स होकर बात करते हो, और वो भी तुम्हारा ख्याल रखती है। काफी अरसे से तुम जानते हो ना एक दूसरे को, समझते हो एक दूसरे को, एक कंफर्ट लेवल है तुम, है ना? हाँ पापा, आरती ने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। अगर इस बार आरती नहीं होती तो मैं टूटता ही नहीं, बिखर भी जाता। इतना डिपेंड करते हो आरती पर? बेटा मैं सोच रहा था कि अगर आरती हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, तुम्हारा सहारा बन जाए तो। पापा क्यों, कुछ गलत कह दिया मैंने? मेरी जिंदगी में, मेरे दिल में वेदिका की जगह और कोई नहीं रह सकता। पर तुमने तो अपने दिल में, अपनी जिंदगी में एक दिन आरती की जगह तो वेदिका को दे दी थी। बेटा जब एक दिन अपने प्यार को तुमने दोस्ती का नाम दे दिया था, प्रेमिका को अपनी दोस्त बना लिया था, तो दोस्त को पत्नी क्यों नहीं बना सकते हो? पापा मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते हो? बेटे जिंदगी जीने का नाम है, जाने वाले चले जाते हैं, जो पीछे रह जाते हैं उन्हें जीना होता है। बेटे अकेले जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। मैं अकेला नहीं हूं पापा, मेरी दुनिया में वेदिका है। पर वेदिका इस दुनिया में नहीं है। बेटा मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम वेदिका की यादों को, उसके गम को अपने दिल में जगह मत दो, जरूर दो, पर अपने दिल को इतना छोटा मत करो कि किसी और के लिए जगह ही ना बचे। बेटा आरती तुम्हें चाहती है, वो तुम्हारी एक अच्छी पत्नी। पापा प्लीज। नहीं, आज तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मैं तुम्हें फिर से जिंदगी में हंसते हुए, मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं। बेटा आरती को अपना लो, उसे अपना जीवन साथी बना लो। प्लीज बेटे। क्यों? आखिर क्यों तुम इतने महीनों से हर रोज मेरा पीछा कर रही हो? आखिर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मैं ही वेदिका हूँ। क्या तुम्हें मुझे देखकर ये यकीन नहीं होता कि मैं ही तुम्हारी वेदिका हूँ? नहीं, तुम्हारे चेहरे में मुझे वेदिका कभी दिखाई नहीं दे सकती। तुम्हें देखकर मेरा दिल सिर्फ एक ही बात करता है कि तुम दुनिया की सबसे धोखेबाज और दगाबाज औरत हो। एक बात याद रखो, हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए, और कभी सोचना भी मत कि वो दरवाजे कभी खोलेंगे। और हाँ, एक बात अच्छी तरह से कान खोलकर सुन कि मैं आरती से शादी कर। That's it. ध्रुव, ध्रुव तुम ऐसा कैसा कर सकते हो? ध्रुव तुम्हारी पत्नी जिंदा है तो तुम किसी और को उसकी जगह कैसे दे सकते हो? ध्रुव मैं वेदिका हूँ। ध्रुव बहुत अच्छी बात है, तुम्हें ये पता चल गया कि मैं आरती से शादी कर रहा हूँ। Now just get lost. Get lost. ध्रुव ऐसा मत करो। Lost. प्लीज ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव ऐसा मत
ही वेदिका हूँ ध्रुव, मैं वेदिका हूँ ध्रुव, तुम ही कैसे साबित कर। ये रिंग मैं तुम्हें नहीं लौटाना चाहती, क्योंकि इस रिंग के साथ हमारे प्यार की यादें जुड़ी हैं और मैं वो यादें अपने साथ रखना चाहती हूँ। इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस मेहंदी के रंग में मुझे खुशियाँ झिलमिलाती हुई दिखाई देने लगी हैं। आरती, तेरे प्यार का इंतजार खत्म हुआ। ध्रुव के नाम की मेहंदी तो सज गई इन हाथों में। आज इस मांग में ध्रुव के नाम का सिंदूर भी भर दिया जाएगा। मैं अपने ध्रुव के लिए बहुत ही खूबसूरत दुल्हन बनना चाहती हूँ। एक सपना जो दिल की गहराइयों में दफन कर चुकी थी, आज फिर से सांसें लेने लगा है। मैं होंगी, ध्रुव होगा और हमारा प्यार होगा। और मैं कह दूंगी सबसे कि आज हमारे प्यार के बीच कोई ना आए।
तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमसे ये कहने आई हूँ कि ये शादी मत करो, ये अन्याय मत करो मेरे साथ। ये शादी नहीं, अनर्थ होगा। मेरी बात का विश्वास करो, मैं ही वेदिका हूं, ध्रुव की वेदिका। वो वेदिका जिसे ध्रुव पागलों की तरह चाहता है, वो वेदिका जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। मैं जिंदा हूं तो मेरे होते हुए तुम मेरी जगह कैसे ले सकती हो? ऐसा मत करो आरती। इस सिंदूर को देखो आरती, क्या इसे देखकर तुम्हें कुछ याद नहीं आता? ये वही सिंदूर है जिसे लौटाने मैं तुम्हारे पास आई थी और तुमसे कहा था कि ध्रुव से शादी कर लो। मैंने कहा था कि मैं तुम दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए हट जाऊंगी, लेकिन तब तुमने मुझसे कहा था कि ध्रुव सिर्फ मुझसे प्यार करता है और इस सिंदूर पर सिर्फ मेरा हक है। आरती, तुम अपनी कही हुई बात कैसे भूल सकती हो? प्लीज ये अन्याय मत करो मेरे साथ। मैं ही वेदिका हूं, मुझ पर विश्वास करो। मेरे वजूद पर जो शक के बादल लहरा गए हैं, उन्हें दूर करने में मेरी मदद करो आरती, मेरी मदद करो। ये शादी मत होने देना प्लीज आरती। ये शादी रोक लो, ये शादी रोक लो, ये शादी रोक लो, ये शादी रोक लो, ये शादी रोक लो। आरती, तुम चुप क्यों हो? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? साहब ये झूठ बोल रही है साहब। ये आप उनके घर आई और आप उनको बोला कि आपका लगन हो रहा है साहब, शादी, और ये आपका लगन भी मेरे को बोला कि तोड़ने का। वाह वाह लाली, मान गई लाली कि कोई इतना भी चालाक हो सकता है और ये भी समझ गई कि तुम एक्टिंग बखूबी कर सकती हो। तभी तो ध्रुव और उसके परिवार वालों को पता ही नहीं चला कि वो वेदिका नहीं बल्कि लाली वेदिका बनकर उस घर में रह रही है। और दिमाग भी काफी तेज पाया है तुमने। खेल खेलने से पहले तुमने सारी तैयारी करके रखी है। वेदिका के बारे में छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी बातों की जानकारी है तुम्हें। इसलिए क्योंकि मैं ही वेदिका हूं, तो मुझे वेदिका की सारी बातें पता ही होगी ना। आरती, मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं, कैसे समझाऊं कि मैं ही वेदिका हूं? आरती, जो तुम्हें ये सिंदूर लौटाने आई थी, तुम्हारा प्यार लौटाने आई थी, वो लाली नहीं थी, वो वेदिका थी, मैं थी। क्योंकि तब तक लाली की कहानी की शुरुआत ही नहीं हुई थी। प्लीज मेरी बात पर विश्वास करो आरती, मैं ही वेदिका हूं। क्या तुम्हें अब तक मेरी बात पर विश्वास नहीं है? हाँ बिल्कुल, यही तो तुम्हारी चालाकी है। जानबूझकर एक बात ऐसी कह देती हो जिससे तुम पर यकीन करने को दिल करता है। लेकिन लाली, मैं तुम्हारी ऐसी किसी भी चालाकी में फंसने वाली नहीं हूं। नहीं आरती, मैं कोई चाल नहीं खेल रही, मैं कोई चालाकी नहीं कर रही हूं। देखो आरती, मेरी जिंदगी में मेरे लिए सिर्फ दो ही चीजों की अहमियत है। एक है मेरा सिंदूर और दूसरा मेरा ध्रुव। मैं इन दोनों की कसम खा के कहती हूं कि मैं ही वेदिका हूं। ठीक है, तुमने ध्रुव की कसम खाई है, तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ अपनी सच्चाई को साबित करने का। कल मेरी और ध्रुव की शादी तय है। तुम्हारे
पास अपनी सच्चाई, अपने वजूद को साबित करने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं। लेकिन हाँ वेदिका, पूरी बात तो सुन लो। इन 24 घंटों में अगर तुम अपनी सच्चाई साबित नहीं कर पाए और ध्रुव ने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया और उसके बाद अगर तुमने ये साबित कर दिया कि तुम ही वेदिका हो, तो मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं वो सिंदूर तुम्हें लौटा दूंगी, क्योंकि उस सिंदूर पर मेरा हक है। तुम्हें लाली कहूं या वेदिका पता नहीं, पर अब तुम्हें अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए 24 घंटे हैं। सिर्फ 24 घंटे, 24 घंटे, 24 घंटे, 24 घंटे, 24 घंटे।